सीटों पर कांग्रेस ने मुकाबले को बनाया दिलचस्प। पिछली बार बीजेपी को मिली थी बढ़त। पश्चिम बंगाल की करीब 1 दर्जन सीटों पर इस बार के चुनाव में सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में है। ऐसे में यहाँ वोट बंटने की भी संभावना है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच माना जा रहा है। हालांकि कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में इन सीटों का समीकरण बदलेगा। पश्चिम बंगाल की करीब 1 दर्जन सीटों पर इस बार के चुनाव में सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में यहाँ वोट बंटने की भी संभावना है। हालांकि चुनावी समीकरण बताते हैं कि इन आधी सीटों पर पिछले चुनाव में भाजपा का कब्जा रहा है। यह सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच था, लेकिन इस बार कांग्रेस भी इन सीटों पर चुनाव मैदान में है। इस वजह से इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन रही है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि पहले चरण के चुनाव में सबसे अधिक उम्मीदवार वाली सीटों में कूच बिहार, दक्षिण जलपाईगुड़ी, करंदीगी, इटाहर विधानसभा सीट है। यहाँ पर कुल इन सीट पर 15-15 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बाकी 7 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 14-14 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सीट में धूपगुड़ी, मायानगरी, डबग्राम, फुलवारी, रतुआ, सूजापुर और दुर्गापुर पश्चिम जैसी अहम सीट शामिल हैं। इस चुनाव में वोट बंटवारे का फायदा कांग्रेस को कितना होगा, ये इन सीटों का समीकरण तय करेगा। हालांकि इस त्रिकोणीय समीकरण के साथ सबसे अधिक उम्मीदवार होने की वजह से यहाँ पर बड़े दलों बीजेपी और टीएमसी के लिए मुकाबला कड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सभी सीटों पर कड़ी मशक्कत कर रही है और इस बार के चुनाव में मुर्शिदाबाद संसदीय सीट समेत अन्य सीटों पर अच्छे परिणाम की उम्मीद है। कांग्रेस इस बार के चुनाव में सभी दलों के विकल्प के तौर पर मैदान में है।